रात के 1:30 बज रहे थे। सिद्धार्थ और सांझ के बीच की सारी दूरियां भी मिट चुकी थी। दोनों ने आज एक दूसरे को पूरी तरह पा लिया था। सांझ बहुत इनोसेंट है। सिद्धार्थ ने इसी बात का सोचकर खुद की फीलिंग्स को हावी नहीं होने दिया। सांझ को उसने इतने प्यार से हैंडल किया था, लेकिन वो भी क्या करे। प्यार भी बहुत आ रहा था उसे सांझ पर। उससे दूर होने का दिल भी नहीं कर रहा था। सांझ तो सिद्धार्थ से नज़र ही नहीं मिला पा रही थी। अब सिद्धार्थ समझ रहा था। अभी उसने कुछ नहीं कहा। दोनों ने शावर लिया। फिर सिद्धार्थ उसे गोद में उठाए क्लोजेट रूम की तरफ आ गया। उसने सांझ को वहाँ रखे छोटे कॉच पर बैठा दिया। दोनों बाथरूम में थे। सिद्धार्थ ने अपने कपड़े चेंज किए और सांझ के लिए नाइट सूट लेकर उसकी तरफ आ गया। सांझ सर झुकाए बैठी थी। सिद्धार्थ से नज़र मिलाने में उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। सिद्धार्थ ने देखा तो सांझ के पास आकर वो उसके सामने पंजों के बल बैठ गया और उसके दोनों हाथ पकड़ लिए। सांझ ने अब अपनी नीली आंखें धीरे से सिद्धार्थ की तरफ उठाई। सिद्धार्थ बड़े प्यार से उसे देख रहा था। सांझ ने दोबारा नज़रें झुका ली तो सिद्धार्थ बोला, सांझ बच्चा आप ठीक है? सांझ ने सिद्धार्थ की बात सुनकर नज़रें फिर उठा ली और अपना सर हिलाकर बोली, जी हम ठीक है। सिद्धार्थ ने सांझ के दोनों हाथ पकड़े हुए थे। उसने दोनों हाथों पर किस कर लिया। सिद्धार्थ उसके चेहरे को गौर से देख रहा था। सिद्धार्थ ने सांझ का हाथ पकड़े उसे उठाकर खड़ा कर दिया और उसे कस के अपने गले से लगा लिया। सांझ की भी आंखें बंद हो गई और अपने आप सिद्धार्थ के गले में उसकी बाहें लिपट गई। सिद्धार्थ भी बंद आंखें किए ही बोला, आई लव यू सांझ। मैं लिमिट बता भी नहीं सकता। मैं कितना प्यार करता हूँ आपसे। इतना सुकून कभी फील नहीं हुआ जितना आपकी बाहों में आकर हो रहा है। दुनिया भूल गया हूँ मैं। सांझ की बॉडी में सुकून उतर आया सुनकर। सिद्धार्थ ने फिर सांझ को खुद से अलग कर दिया और उसके चेहरे के बिल्कुल पास आ गया। सांझ भी बड़े प्यार से सिद्धार्थ को देख रही थी। सिद्धार्थ ने एक गहरी नज़र सांझ को देखकर कहा, बच्चा आप सच में ठीक है ना? हर्ट तो नहीं कर दिया मैंने? बता सकते हैं आप? सांझ की आंखें हल्की सी भर आई और नामे सर हिलाने लगी। सिद्धार्थ ने उसकी भरी आंखें देखी तो एकटक सांझ को देखने लगा। वो सांझ की खामोशी भी अब समझ लेता था। जो बातें सांझ जुबान से नहीं बोल पाती थी वो उसके चेहरे से पढ़ लेता था। सिद्धार्थ ने गहरी नज़र सांझ को देखा, फिर धीरे से बोला, आप ज़्यादा नहीं बोलती मुझे पता है, लेकिन अब हमारे बीच कुछ भी नहीं रहा ऐसा कुछ भी छुपाने को। सांझ को रोना आ गया और बड़ी मासूमियत से बोली, जी हमें आप पर हक चाहिए था। हम बहुत खुश हैं। सांझ इतना बोलकर रोने लगी। सिद्धार्थ ने अपनी मासूम सी बीवी की मासूम सी बात सुनी तो चेहरे पर गहरी स्माइल आ गई। उसने आगे बढ़कर सांझ का माथा पूरी शिद्दत से चूम लिया। सांझ ने सिद्धार्थ को कस के पकड़ लिया। उससे अलग होकर सिद्धार्थ उसके सर पर हाथ फेरते हुए बोला, यार आप कितनी क्यूट है ना। क्या ही बोलूँ मैं। अच्छा इसमें रोने की क्या बात है? सांझ सिद्धार्थ की आंखों में देखकर रोते हुए बोली, जी आप हमसे कभी दूर मत जाना। हम नहीं रह सकते आपके बिना। हमारी जान है आप। सिद्धार्थ को बड़ा अच्छा लगा। उसने सांझ के आंखों से आंसू साफ किए और बड़े प्यार से बोला, मेरा प्यारा सा बच्चा आप कहो तो कहीं दूर ले जाऊँ आपको, जहाँ हम दोनों के अलावा कोई ना हो। सारी ज़िंदगी आपको अपनी बाहों में रखूँगा। फिर खुश है आप? सांझ ने सुना तो मासूम सा मुंह बनाकर बोली, सॉरी माँ पापा। सिद्धार्थ ने सुना तो हंसने लगा और आंखें बंद कर ली। यह लड़की भी ना। सांझ उसे देखती रही। सिद्धार्थ हंसते हुए फिर सांझ से बोला, मैं क्या करूँ यार आपका। रोमांस ख़राब करना कोई आपसे सीखे। सांझ मासूम सा मुंह बनाकर देखती रही। सिद्धार्थ ने उसे ऐसे देखते देखा तो उसे बड़ा प्यार आया। सिद्धार्थ ने फिर सांझ को कमर से उठाकर काउंटर पर बैठा दिया। सांझ हड़बड़ा गई। सिद्धार्थ बिल्कुल उसके करीब चला गया। फिर सांझ का चेहरा अपने हाथों में लेकर उसके चेहरे पर आए बाल बड़े प्यार से पीछे करने लगा। सांझ सिद्धार्थ के टच से खोनी सी लगी। उसकी आंखें अपने आप बंद होने लगी। सांझ को देखकर अब सिद्धार्थ की आंखों में भी इमोशंस जाग उठे। वो सांझ की तरफ पहले देखता रहा, फिर धीरे से बोला, सांझ ठीक है ना आप? सिद्धार्थ की धीमी सी आवाज़ सुन सांझ ने आंखें खोल दी और उसकी तरफ देखने लगी। सिद्धार्थ की आंखों में अपने लिए वो बेहिसाब प्यार देख पा रही थी। सांझ ने हाँ में सर हिला दिया तो अब सिद्धार्थ दोबारा उसे उम्मीद की नज़रों से देखने लगा। दोनों ही एक दूसरे की करीबी से अट्रैक्ट हो रहे थे। सांझ ने कुछ नहीं कहा। सिद्धार्थ उसे उम्मीद से देखते हुए बोला, सांझ प्लीज़। सांझ सिद्धार्थ का चेहरा देखकर वही पिघल गई। उसने आगे बढ़कर सिद्धार्थ के होठों पर होठ रख दिए। बस फिर क्या था, सिद्धार्थ को बढ़ावा मिल गया। अगली सुबह
7:30 बज रहे थे, लेकिन सिद्धार्थ और सांझ दोनों सो रहे थे। सिद्धार्थ सांझ को अपनी बाहों में लेकर सोया हुआ था। वो शर्टलेस था। सांझ की नींद खुल गई क्योंकि उनका दरवाज़ा कोई खटखटा रहा था। उठने का बिल्कुल मूड नहीं था उसका, लेकिन फिर भी उठना तो था ही। वो सिद्धार्थ को देखने लगी, जो गहरी नींद में सोया हुआ था और बड़ा ही प्यारा लग रहा था। सांझ तो बस देखने ही लगी, लेकिन वो फिर सेंस में आई जब दरवाज़ा फिर जोर से नॉक होने लगा। सांझ ने अपनी कमर से सिद्धार्थ की बाँह हटाई और बेड से उठ गई। सांझ की नज़र नीचे बिखरे हुए कपड़ों पर गई तो पहले उसने जल्दी से वो उठाकर सोफे पर रखे, फिर एक नज़र खुद को शीशे में देखकर अपना नाइट सूट और बाल ठीक करने लगी। सांझ नर्वस हो रही थी। फिर उसने एक गहरी सांस भरी और जाकर दरवाज़ा खोल दिया। दरवाज़ा खोलते ही सांझ सारी नर्वसनेस भूल गई। सामने उसका प्यारा सा बच्चा सौर्य था। एक लेडी सर्वेंट पीछे खड़ी थी, वही लेकर आई थी सौर्य को। अब सौर्य को अकेले सीढ़ियों चढ़ने या उतरने नहीं देते थे कोई। सांझ ने सामने सौर्य को देखा तो उसका चेहरा खिल गया। सौर्य बेचारे के सर के बाल उतारे हुए थे। क्यूट सा सौर्य गंजा कर दिया गया था, लेकिन फिर भी बहुत क्यूट लग रहा था। उसने सांझ को देखा तो बोला, मम्मा। सांझ के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ गई। उसने आगे बढ़कर सौर्य को अपनी गोद में उठा लिया। सर्वेंट वहाँ से चली गई। सांझ ने दरवाज़ा बंद कर लिया और शौर्य के गालों पर किस करके बोली, हमारा बच्चा, कैसे हैं आप राजे? नींद आई अच्छे से? शौर्य क्यूट सा मुंह बनाकर बोला, मम्मा, मुझे दादी के साथ नहीं, अपनी मम्मा के साथ सोना है। सांझ ने सुना तो प्यारा सा मुंह बनाकर फिर शौर्य के गाल पर किस करके बोली, हमारा प्यारा बच्चा अब मम्मा के पास ही रहेगा सारा दिन। शौर्य क्यूट सा मुंह बना लिया और सांझ को देखने लगा। सांझ उसे लेकर सिद्धार्थ की तरफ आ गई और शौर्य को बेड पर बैठा दिया। फिर उसके सर पर हाथ फेर कर बोली, राजे, आप पापा के पास बैठिए थोड़ी देर, हम नहा कर आते हैं, फिर हम आपको रेडी कर देंगे। शौर्य ने हाँ में सर हिला दिया। सांझ ने उसके कुछ खिलौने लाकर बेड पर उसके पास रख दिए। सांझ बेचारी बहुत थकी हुई थी। वहाँ सिद्धार्थ तो घोड़े बेचकर सोया था, लेकिन जो मासूम सी बच्ची ज़्यादा परेशान हुई, वो अपनी दूसरी जिम्मेदारियाँ भी देख रही थी। सांझ ने एक नज़र फिर सिद्धार्थ को देखा और बाथरूम में चली गई। सांझ के जाने के बाद शौर्य पहले तो अपने टॉयज से खेलता रहा, फिर उसकी नज़र सोते हुए सिद्धार्थ पर गई। सिद्धार्थ उल्टा लेटा सो रहा था। शौर्य मुस्कुराने लगा और अपने टॉयज छोड़कर वो आकर सिद्धार्थ की पीठ पर बैठ गया और उसके ऊपर लेट गया। सिद्धार्थ की नींद खुल गई। उसे बंद आंखों से ही पता चल गया यह शौर्य है। सिद्धार्थ ने आलस से भरी हुई आंखें खोली और बोला, शौर्य बेटा, थक गया हूँ मैं, सोना है मुझे, आप साइड में बैठकर खेल लीजिए। शौर्य बेचारे को क्या पता था। वो सिद्धार्थ के बाल खींचने लगा और बोला, पापा उठो। सिद्धार्थ बेचारा वहीं हार गया। शौर्य उसके बाल पकड़कर खींच रहा था। सिद्धार्थ का सर बार बार उठाकर पटक रहा था। सिद्धार्थ ने अब गहरी सांस ली और शौर्य को पकड़कर अपने पास लिटा लिया। शौर्य टुकुर टुकुर उसे देखने लगा। सिद्धार्थ बेचारगी से बोला, बच्चा, क्यों तंग कर रहे हो सुबह सुबह? सारी रात नहीं सोया, अभी नींद आई थी। शौर्य ने सुना तो बोला, पापा, मुझे भी आपके और मम्मा के पास ही सोना है, मैं दादू दादी के पास नहीं जाऊंगा। सिद्धार्थ ने सुना तो मुस्कुराने लगा और शौर्य को खींचकर अपने पास करके उसकी गाल को जोर से किस कर लिया और असाई आवाज़ में बोला, ठीक है बच्चा, देखेंगे, कोई बात नहीं। अच्छा एक काम करिए, मेरी पीठ पर चढ़ जाइए, बहुत दुख रही है। शौर्य ने सुना तो बोला, पापा, आपको पेन हो रहा है, क्या हुआ आपको? सिद्धार्थ उसे देख धीरे से कहा, कुछ नहीं बेटा, आप पीठ दबा दो, मैं ठीक हो जाऊंगा। सिद्धार्थ उसे प्यार से पुचकार रहा था। शौर्य उसकी बातों में आ गया और बड़े ध्यान से सिद्धार्थ की पीठ पर चढ़ गया और सामने बेड को पकड़ लिया। वो नन्हा सा बच्चा बड़े आराम से उसके पीठ पर चढ़ा हुआ था। सिद्धार्थ ने फिर आंखें बंद कर ली। थोड़ी देर बाद सांझ नहाकर बाहर आई तो उसकी नज़र दोनों पर गई। शौर्य को सिद्धार्थ की पीठ पर चढ़े देखा तो जल्दी से वो उस तरफ गई और शौर्य को पकड़ लिया और बोली, शौर्य, क्या कर रहे हैं बच्चा, गिर जाते आप तो। जी उठिए। सांझ भी अब सिद्धार्थ को उठाने लगी। सिद्धार्थ ने आंखें खोल दी और सांझ की तरफ पलट गया। पहले तो उसकी नज़रें सांझ पर रुक गई। वो एकटक उसे देखने लगा। सांझ ने शौर्य को अपने गले से लगाया हुआ था और बोली, जी, शौर्य आपकी पीठ पर चढ़े थे, वो गिर जाते तो आपको ध्यान रखना चाहिए। सिद्धार्थ बस उसे देखे ही जा रहा था। शौर्य ने सुना तो बोला, मम्मा, पापा ने कहा था उनको दर्द हो रहा है। शौर्य की बात सुनकर सांझ सिद्धार्थ को देखने लगी। वो जल्दी से सिद्धार्थ की तरफ आकर बोली, जी, क्या हुआ आपको, कहाँ दर्द हो रहा है?
सिद्धार्थ सांझ की बात पर मुस्कुरा दिया और उठकर बैठ गया। शर्टलेस सिद्धार्थ कितना हैंडसम लग रहा था यार। सांझ भी अभी अभी नहा कर आई थी, वो भी बेहद खूबसूरत लग रही थी। रात के बाद से तो सिद्धार्थ को और भी ज़्यादा प्यार हो गया अपनी बीवी से, और भी ज़्यादा खूबसूरत लगने लगी थी वो उसे। सांझ चिंता से सिद्धार्थ को देख रही थी। सिद्धार्थ ने सांझ को बांह से पकड़कर अपने पास बैठा लिया और उसके बाल कान के पीछे करते हुए बोला, नहीं जान, कुछ नहीं हुआ मुझे, बस कल रात के नशे से बाहर नहीं आया अभी तक मैं। सांझ का चेहरा गुलाबी पड़ गया और हल्की सी नज़रें झुक गई। सिद्धार्थ उसके चेहरे को देखता रहा। सांझ की आंखों के नीचे हल्की सी सूजन थी, जैसे उसकी नींद न पूरी हुई हो। सांझ मासूम सा मुंह बनाकर देखती रही, फिर बोली, जी आप नहा लीजिए, हम सौरे को रेडी करते हैं। आपने डिनर भी नहीं किया था, खाना खा लीजिए जल्दी। सिद्धार्थ बस सांझ को अपनी आंखों में उतार रहा था। सांझ की हर छोटी छोटी चीज़ से उसे प्यार था। उसका बोलना, उसका हंसना, उसका भोलापन, शर्माना, उसका ऐसे केयर करना। सिद्धार्थ हर चीज़ पर कायल था। यह लड़की बस कुछ ही दिनों में उसके लिए इतनी ज़रूरी हो गई कि उसके अलावा वो कुछ देखना ही नहीं चाहता था। सांझ ने सिद्धार्थ को चुप देखा तो फिर बोली, जी। सिद्धार्थ वापस सेंस में आया और हाँ में सर हिला दिया। फिर उसने सांझ का सर पीछे से पकड़कर उसके माथे पर किस कर दिया और बोला, आई लव यू। सांझ के चेहरे पर शर्मीली सी स्माइल आ गई। शौर्य दोनों को टुकुर टुकुर देख रहा था। सिद्धार्थ की नज़र उस पर गई तो उसने उसको भी गोद में लेकर उसके माथे पर किस कर दिया और बोला, आई ऑल्सो लव यू सो मच बच्चा। सांझ फिर मुस्कुराने लगी। शौर्य भी खुश होकर बोला, आई लव यू पापा। सिद्धार्थ मुस्कुरा दिया और उसकी गाल हल्के से खींच दी। फिर सांझ की तरफ देखकर आंखें मटकाकर बोला, हाँ जी मिसेज बंसल, आपका रिप्लाई। सांझ पहले हड़बड़ा गई, फिर नामे सर हिलाकर वो जल्दी से शौर्य को अपनी गोद में लेकर बोली, हम शौर्य को रेडी कर रहे हैं, आप नहा लीजिए पहले। सांझ जल्दी से शौर्य को लेकर चेंजिंग रूम की तरफ चली गई। सिद्धार्थ पहले तो उसे जाते हुए देखता रहा। उसके चेहरे पर सीरियस एक्सप्रेशन थे। वो कुछ देर बैठा रहा, फिर बेड से उठ गया और सीधे वॉशरूम में चला गया। सांझ ने शौर्य को रेडी कर दिया, फिर उसे गोद में उठाकर रूम में आ गई और उसे बेड पर बैठा दिया और खुद शीशे के सामने खड़े होकर तैयार होने लगी। सांझ के चेहरे पर आज अलग ही खुशी थी। अपने आप उसके चेहरे पर स्माइल आए जा रही थी। तैयार होते होते उसे खुद में ही बहुत अच्छा लग रहा था। सांझ सिद्धार्थ को पाकर अच्छा फील कर रही थी। उसे आज लग रहा था जैसे सच में उसकी शादी हो गई है और सिद्धार्थ से हो गई है, जिससे वो इतना प्यार करती थी। सांझ पूरी तरह तैयार हो गई, लेकिन उसने मांग में सिंदूर नहीं भरा। वो सिद्धार्थ से लगवाना चाह रही थी। पिंक कलर के फ्रॉक सूट में वो बेहद प्यारी लग रही थी। उसका रंग और भी निखर कर आ रहा था। सांझ तैयार होकर खुद को एक नज़र शीशे में देखा, फिर शौर्य की तरफ आ गई और उसके पैरों में सैंडल्स पहनाते हुए बोली, शौर्य आज मम्मा खीर बनाए, खीर खाएंगे आप? शौर्य ज़ोर ज़ोर से हाँ में सर हिलाने लगा और बोला, यस मम्मा, मैं सैंडविच भी खाऊंगा। सांझ मुस्कुरा दी और बोली, ठीक है, हम सैंडविच भी बनाएंगे आपके लिए। सांझ शौर्य से बातें कर रही थी। सिद्धार्थ क्लोजेट रूम से ही थोड़ा ज़ोर से बोला, सांझ मेरे कपड़े नहीं निकाले आपने, जल्दी से आइए। सांझ ने सुना तो जल्दी से पीछे मुड़कर देखा, फिर शौर्य से बोली, शौर्य हम अभी आते हैं, आप यहीं बैठिए। शौर्य बोला, ओके मम्मा। सांझ जल्दी से क्लोजेट रूम की तरफ चली गई। वो अंदर आई तो देखा सिद्धार्थ बाथरोब पहने दरवाजे पर खड़ा था। सांझ के आते ही उसने सांझ को पकड़कर अपनी बाहों में लिया और दीवार से लगा दिया। सांझ हड़बड़ा गई और हल्का सा चीख भी पड़ी। सिद्धार्थ बिल्कुल उससे चिपक कर खड़ा हो गया। सांझ अपनी नीली आंखें बड़ी बड़ी करके सिद्धार्थ को देखने लगी। दोनों के चेहरे बिल्कुल पास थे। सिद्धार्थ ने एक हाथ से सांझ का चेहरा पकड़ा और धीरे से बोला, जवाब क्यों नहीं दिया था आपने बाहर? सांझ थोड़ा नॉर्मल होने लगी थी। वो धीरे से बोली, जी कौन सा जवाब? सिद्धार्थ उसके चेहरे के और पास आकर, अच्छा जी अब याद भी नहीं, थोड़ी देर पहले आई लव यू बोला था आपको मैंने, जवाब क्यों नहीं दिया आपने? सांझ सिद्धार्थ की बाहों में बिल्कुल दुबक ही गई थी। ऊपर से सिद्धार्थ का चेहरा उसके चेहरे के बिल्कुल पास था। सांझ का दिल जोर से धड़कने लगा था। सिद्धार्थ की बात सुनकर सांझ धीरे से बोली, जी शौर्य थे वहाँ। सिद्धार्थ बड़े प्यार से उसे देखते हुए, तो इसका मतलब आप मेरा प्यार इग्नोर करेंगी? सांझ ना में सर हिलाने लगी। सिद्धार्थ उसके आंखों में देखते हुए बोला, सांझ मैं बता रहा हूँ, आप कभी इग्नोर नहीं करेंगी मुझे। अगर ऐसा कभी हुआ तो फिर आप मत कहना मैं बेशर्मी कर रहा हूँ सबके सामने।
आप पर सबसे ज़्यादा हक मेरा है। सबसे ज़्यादा मतलब सबसे ज़्यादा। आप किसी के लिए भी मुझे इग्नोर नहीं करेंगी, नहीं तो मैं ले जाऊंगा फिर आपको कहीं सबसे दूर। मैं कर भी सकता हूँ ऐसा। मुझे आजमाना मत आप कभी। कल रात के बाद तो और पागल हो गया हूँ आपके लिए। आप सोच भी नहीं सकती कितना प्यार करने लगा हूँ। सांस एकटक सिद्धार्थ को देखती रही। सिद्धार्थ की आंखों में अपने लिए बेहिसाब प्यार भी देख रही थी वो। सिद्धार्थ थोड़ा सीरियस होकर बोला, मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत है आपकी अब। मैं भी बच्चा हुआ आपका। अब मुझे भी बच्चों की तरह पालिए। जैसे सौरे को आप लाड प्यार करती है वैसे ही मुझे भी कीजिए। मैं भी प्रॉमिस करता हूँ आपसे, आपको भी मैं हमेशा बच्चों की तरह रखूँगा। मैं नहीं रह सकता सांझ अब। आप सोचना भी मत एक दिन के लिए भी मुझसे दूर जाने की। सांझ की आंखों में इमोशंस आ गए। कभी सिद्धार्थ भी उसे इतना प्यार करेगा उसने नहीं सोचा था। सांझ के रोंगटे खड़े हो गए सोचकर। सिद्धार्थ आंखों में दुनिया भर का प्यार लिए उसे देख रहा था। सांझ ने थोड़ी भरी आंखों से कहा, जी सॉरी, नेक्स्ट टाइम से नहीं करेंगे। सिद्धार्थ उसे टोक कर, डोंट से सॉरी, से यू लव्स मी। सांझ ने भरी आंखों से देखते हुए जल्दी से कह दिया, जी आई लव यू। सिद्धार्थ उसकी क्यूटनेस पर मुस्कुराने लगा और अगले ही पल उसने सांझ के होठों को अपने होठों में ले लिया। सांझ की भी आंखें बंद हो गई। सिद्धार्थ का प्यार सांझ को अब डेयरिंग बना रहा था। दोनों अपनी दुनिया में मस्त थे, इस बात से अनजान कि उनका बेटा उनको ऐसे किस करते हुए देख रहा है। सौर्य एकटक दोनों को देख रहा था। अब उसे क्या पता था उसके मम्मा पापा के पर्सनल मोमेंट्स है, उसे नहीं देखने चाहिए। वो तब से खड़ा था जब से वो दोनों किस करना स्टार्ट कर चुके थे। ऊपर से सौर्य भी कोई आवाज़ ही नहीं कर रहा था, वो बस देखे जा रहा था एकटक उनको। सिद्धार्थ और सांझ यह भी भूल गए कि रूम में वो अकेले नहीं हैं, बल्कि उनका बेटा भी है यहाँ। और हुआ भी यही। शौर्य कब से उन दोनों को टुकुर टुकुर किस करते हुए देख रहा था, लेकिन अब शौर्य उनकी तरफ आ गया और अपना सर उठाकर देखने लगा। उन दोनों को अभी भी पता नहीं चला। शौर्य ने एक हाथ से सांझ का दुपट्टा और दूसरे हाथ से सिद्धार्थ का बाथरोब खींचा और बड़ी मासूमियत से बोला, मम्मा पापा आप क्या कर रहे हो। शौर्य की आवाज़ सुनकर दोनों झटके से दूर हो गए। सांझ की आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी हो गई, चेहरे पर घबराहट आ गई। सिद्धार्थ भी थोड़ा शौक में था। कोई भी नहीं चाहता यार कि उनका बच्चा ऐसा कुछ देखे। सांझ ने नीचे शौर्य को देखा जो उन दोनों को सर उठाकर देख रहा था। सांझ ने अपने मुंह पर हाथ रख लिए और रोने जैसी हो गई। सिद्धार्थ ने भी सांझ को देखा जो बस रोने जैसी हो रही थी। सिद्धार्थ ने एक गहरी सांस ली और फिर सांझ को आंखों से ही शांत रहने का इशारा किया और शौर्य को उठाकर उसे काउंटर पर बैठा दिया। सांझ तो डर और शर्म के मारे वहाँ से हिली ही नहीं। वो तो गिल्ट में ही जाने लगी। इन्हीं सब चीज़ों से तो वो डरती थी और हमेशा ऐसा ही होता था। सिद्धार्थ ने शौर्य की दोनों गाल प्यार से खींची और मुस्कुराकर बोला, हाँ जी बच्चा, अच्छा बताइए, आज आपको गेम जोन जाना है खेलने या थीम पार्क लेकर चले। मैं और आपकी मम्मा सोच रहे थे आपको कहीं बाहर लेकर जाए। शौर्य का ध्यान बस इतनी बात से ही भटक गया। वो खुश होकर बोला, पापा गेम जोन, मैं वहाँ खेली करूँगा। सिद्धार्थ मुस्कुरा दिया और उसकी दोनों गाल पर किस करके बोला, ओके, आज शाम को हम सब चलते हैं। आपका फेवरेट खाना भी खाएंगे। न्यू टॉयज भी चाहिए थे ना आपको, हम वो भी लेंगे। शौर्य और भी ज़्यादा खुश हो गया और बोला, सच्ची पापा। सिद्धार्थ बड़े प्यार से, जी बच्चा। अच्छा आप रूम में जाकर अपने टॉयज देखिए, हम बस आते हैं। शौर्य ने जल्दी से हाँ में सर हिलाया और बोला, ओके पापा। पापा मुझे सुपरमैन भी लेना है। सिद्धार्थ मुस्कुराते हुए बोला, ठीक है बच्चा, आपको जो चाहिए होगा हम सब कुछ लेंगे। शौर्य ने खुश होकर सिद्धार्थ की गाल पर किस कर दिया और बोला, आई लव यू पापा। सिद्धार्थ ने उसके सर पर प्यार से हाथ फेरा और बोला, आई लव यू टू। चलिए रूम में जाइए। सिद्धार्थ शौर्य को गोद में उठाकर रूम की तरफ ले गया। उसने जाते हुए एक नज़र सांझ को देखा जो अभी भी वहीं खड़ी थी और बेचारी सदमे में ही थी। सिद्धार्थ शौर्य को बेडरूम में उसके खिलौने वाले सेक्शन में छोड़कर आ गया और वापस क्लोजेट रूम में आकर दरवाज़ा बंद कर लिया। फिर सांझ की तरफ आया और उसके पास जाने लगा तो सांझ अब सिद्धार्थ के सीने पर हल्के हल्के से मारने लगी और बोली, सब आपकी वजह से हुआ। शौर्य ने देख लिया, हमें क्या सोचेंगे वो बच्चे हैं, हमें ऐसी चीज़ें उनके सामने नहीं करनी चाहिए। आप हमें फंसा देते हो। सिद्धार्थ तो पहले शौक में था कि पहली बार सांझ थोड़ा गुस्सा जाहिर कर रही थी। सिद्धार्थ के चेहरे पर स्माइल आ गई। उसने सांझ के दोनों हाथ पकड़ लिए और उसे अपने सीने से लगाकर उसका सर सहलाने लगा और मुस्कुराते हुए बोला,
अच्छा सॉरी, नेक्स्ट टाइम ध्यान रखेंगे। सॉरी बच्चा है, जान भूल तो भी गए। सांस सिद्धार्थ के सीने लगे ही बोली। जी, वो कितनी देर से देख रहे होंगे। अगर हमसे सवाल किया हम क्या जवाब देंगे? हमारा तो दिल घबरा रहा है। सिद्धार्थ ने सांस की बात सुनी तो उसे खुद से अलग करके उसका चेहरा हाथ में लिया और प्यार से बोला, सांस इतना क्यों डर रहे हो यार? मैरिड कपल हैं हम कर सकते हैं, हमें जो करना है। बस सॉरी को लेकर नेक्स्ट टाइम से थोड़ा ध्यान देंगे। अभी आप टेंशन मत लीजिए, वो भूल गए हैं सब। अब आप खुद कोई बात मत करना उनके सामने। सांझ बेचारा सा मुँह बनाकर देखती रही, कहाँ फंस गई थी वो। सिद्धार्थ सांझ का मुंह देखकर हंसने लगा और आगे बढ़कर उसकी गाल को जोर से किस कर लिया और फिर बोला, मैं हूँ न जान, जब तक मैं हूँ आपको किसी बात की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सांझ ने हाँ में सर हिला दिया। सिद्धार्थ ने फिर उसकी गाल हल्के से खींच दी और बोला, अच्छा आप जाइए सौरे के पास, मैं चेंज करके आ रहा हूँ। फिर अच्छा सा खिलाइए, कुछ भूख लगी है बहुत ज़्यादा। रात से आपको खाने के अलावा और कुछ नहीं खाया मैंने। सांझ ने सिद्धार्थ के फिर सीने पर मुक्की मार दी। सिद्धार्थ हंसने लगा और सांझ के होठों की ओर बढ़ने लगा। सांझ जल्दी से उसे सीने से हल्का सा धक्का देकर बाहर की तरफ भाग गई। सिद्धार्थ अब बेफिक्र था। सांझ ने रूम में आकर देखा तो सौर्य अपने खिलौने के साथ बिजी था। सांझ पहले तो सौर्य के पास जाने में ही डरने लग गई थी कि वो उससे कुछ पूछ न ले, लेकिन फिर सिद्धार्थ की बातें याद आ गई और उसने गहरी सांस ली और सौर्य की तरफ आकर वो बोली, सौर्य बच्चा चलिए नीचे, आपके लिए यम्मी सैंडविच बनाते हैं। सौर्य खुश हो गया और सांझ के पास आकर उसकी उंगली पकड़कर बोला, चलो मम्मा भूख लगी है। सांझ उसका हाथ पकड़कर रूम के बाहर ले गई। सीढ़ियों पर सांझ ने सौर्य को गोद में उठा लिया और खुद भी बहुत धीरे धीरे सीढ़ियाँ उतरने लगी। अब वो सौर्य को लेकर कोई रिस्क नहीं लेती थी। नीचे आई तो वनराज बैठे न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे। सांझ ने सौर्य को नीचे उतार दिया और बोली, गुड मॉर्निंग पापा। वनराज जी ने मुस्कुराकर उसे देखा तो बोले, गुड मॉर्निंग बेटा। सांझ मुस्कुराकर, पापा चाय पी आपने? वनराज जी ने कहा, अभी आपकी माँ किचन में गई है। सांझ मुस्कुरा दी और बोली, हम देखते हैं। सांझ सौर्य को वनराज जी के पास बैठाकर किचन में चली गई। वहाँ जाह्नवी जी आज नाश्ता बना रही थी। आज उनका कुक छुट्टी पर था। सांझ अंदर आते हुए बोली, गुड मॉर्निंग माँ। जाह्नवी जी ने सामने देखा तो मुस्कुराकर बोली, गुड मॉर्निंग सांझ, कैसी हो? सांझ मुस्कुराकर, हम ठीक है। आप क्यों ब्रेकफास्ट बना रहे हैं? शंकर भैया कहाँ हैं? जाह्नवी जी, बेटा उसकी माँ ठीक नहीं थी तो आज छुट्टी ली है उसने, तो मैंने सोचा आज मैं नाश्ता बना देती हूँ। सांझ फिर उनकी तरफ आई और बोली, माँ आप रहने दीजिए, हम बनाते हैं। जाह्नवी जी मुस्कुराकर, कोई बात नहीं बेटा, बस बन ही गया। अच्छा बनाना है तो चाय चढ़ा दो, तेरे पापा चाय मांग रहे थे। सांझ ने सुना तो हाँ में सर हिला दिया और फिर बोली, माँ हम खीर बनाएं सबके लिए? हमारा बहुत मन है आज आप सबके लिए कुछ मीठा बनाने का। जाह्नवी जी ने सुना तो मुस्कुराकर बोली, हाँ बेटा, तुम पूछ क्यों रही हो? तुम्हारा घर है, तुम्हें जो अच्छा लगे तुम करो। वैसे भी बहुत दिन से कुछ मीठा नहीं खाया। सांझ के चेहरे पर चमक आ गई। वो जल्दी से सर हिलाकर खीर बनाने की तैयारी करने लगी। एक गैस पर उसने चाय रख दी। फिर सिद्धार्थ के लिए ब्लैक कॉफ़ी भी वो बना रही थी और शौर्य को सैंडविच खाने थे तो वो फिर सबके लिए सैंडविच भी बनाने लगी। काम करते टाइम उसके चेहरे पर अलग ही खुशी थी। जाह्नवी जी उसे देख रही थी, वो सब काम अच्छे से मैनेज कर रही थी। जाह्नवी जी ने उसके चेहरे की खुशी देखी तो कुछ सोचकर बोली, सांझ। सांझ जाह्नवी जी की तरफ देखने लगी और बोली, जी। जाह्नवी जी ने उसके सर पर हाथ रखा और बोली, सांझ कहीं यह मीठा बनाने की वजह कुछ और तो नहीं? आज तुम्हारे चेहरे का ग्लो भी अलग है। सांझ ने सुना तो चेहरे पर नर्वसनेस आ गई। जाह्नवी जी मुस्कुरा दी और बोली, कोई बात नहीं, तुम डरो मत, नहीं शेयर करना, कोई बात नहीं। तुम्हारे बिना बोले ही मैं समझ गई। बस अब ऐसे ही अपने रिश्ते को हमेशा हेल्दी रखना। पति पत्नी का रिश्ता दुनिया में सबसे मजबूत रिश्ता होता है। इस रिश्ते के सहारे हम अपनी सारी ज़िंदगी जीते हैं। सांझ के चेहरे पर स्माइल आ गई और हाँ में सर हिलाकर वो जाह्नवी जी के गले लग गई और बोली, जी माँ, हम अपनी तरफ से कभी कोई कमी नहीं रहने देंगे। हम अपने सभी रिश्ते पूरी ईमानदारी से निभाएंगे। जाह्नवी जी मुस्कुरा दी। फिर दोनों बातें करने लग गई। आधे घंटे में दोनों ने नाश्ता रेडी कर दिया। सांझ ने जाकर टेबल पर नाश्ता लगा दिया। फिर वो हॉल में आई। वहाँ सिद्धार्थ भी बैठा था। वनराज जी से कोई बिजनेस की बात कर रहा था। वो अब थोड़े दिन ऑफिस नहीं जाने वाला था तो टी शर्ट ट्राउजर में ही था। सांझ ने एक नज़र उसे देखा, फिर बोली, पापा
आइए ब्रेकफास्ट कर लीजिए। सांझ की आवाज़ सुनकर सब उसे देखने लगे। वनराज जी तो मुस्कुराकर उठकर खड़े हो गए और शौर्य का हाथ पकड़कर बोले, थैंक यू बेटे। चलो शौर्य, जाकर बैठते हैं। सिड, आओ तुम भी। सिद्धार्थ वनराज जी को देखकर, डैड आप जाइए, मैं आता हूँ। वनराज जी ने ज़्यादा सीरियस नहीं लिया और शौर्य का हाथ पकड़े चले गए। सिद्धार्थ सोफे पर बैठा अपना फ़ोन देखता रहा। उसने अब सांझ को भी नहीं देखा। सांझ को अजीब लगा, वो वहीं खड़ी थी। वनराज जी के जाते ही सांझ सिद्धार्थ की तरफ आई और बोली, जी आप भी खा लीजिए, रात से कुछ नहीं खाया, हमने सैंडविच और ब्लैक कॉफ़ी बना दी है आपके लिए, आ जाइए। सांझ की मीठी सी आवाज़ सुनकर सिद्धार्थ उसे देखने लगा, फिर बोला, मुझे तो लगा मेरे लिए है ही नहीं कुछ भी। तभी तो मुझसे कुछ नहीं कहा था। सांझ ने सुना तो भोला सा मुँह बनाकर बोली, जी हम समझे नहीं। सिद्धार्थ सांझ को देखकर, आपने सिर्फ डैड को बोला ब्रेकफास्ट के लिए, मैं भी बैठा हूँ यहाँ, मुझे क्यों नहीं बोला तब। सांझ ने सुना, बेचारी फिर प्रेशर में आ गई। यह आदमी उसे किसी दिन हार्ट अटैक देकर रहेगा। सांझ ने बेचारा सा मुँह बनाया और बोली, जी पापा थे वहाँ। सिद्धार्थ सांझ को देखते हुए, सो हस्बैंड हूँ मैं आपका, शादी करके लाया हूँ आपको। डैड के सामने क्यों नहीं बात कर सकती आप मुझसे। सांझ बेचारा सा मुँह बनाकर बोली, जी वो बड़े हैं, हमें अजीब लगता है पापा के सामने। सिद्धार्थ ने सांझ को एक नज़र देखा, फिर उठकर उसके सामने खड़ा हो गया। सांझ बेचारी मुजरिमों की तरह खड़ी थी। सिद्धार्थ उसके पास आकर बोला, सांझ आपका कुछ नहीं हो सकता यार, डैड है वो मेरे, उनकी मर्ज़ी से शादी हुई है हमारी, और आप उनके सामने ही मुझसे बात नहीं कर रही। मैं बता रहा हूँ, किसी दिन आप मुझे बेशर्मी पर उतरने के लिए मजबूर करेंगी। आपको आती होगी शर्म, मुझे नहीं आती। सांझ ने मासूम सा मुँह बना लिया और बोली, जी ठीक है, हम नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखेंगे। सिद्धार्थ को उस पर बड़ा प्यार आया। वो एक नज़र सांझ को देखकर फिर उसका हाथ पकड़कर डाइनिंग टेबल की तरफ चल दिया। सांझ की तो हालत ख़राब हो गई। वहाँ माँ पापा थे। सांझ ने हैरानी से सिद्धार्थ को देखा और धीरे से बोली, जी माँ पापा है वहाँ। सिद्धार्थ ने एक नज़र उसे हल्का सा घूरा। सांझ चुप हो गई। सिद्धार्थ ने फिर उसका हाथ ज़्यादा कसकर पकड़ लिया और डाइनिंग टेबल के पास आ गया। सांझ ने सर ही नीचे कर लिया। जाह्नवी जी वहाँ नहीं थी। वनराज जी ने उनकी तरफ देखा। सिद्धार्थ ने सांझ को अपने पीछे करके उसका हाथ छोड़ दिया और जाकर चेयर पर बैठ गया। सांझ की जान में जान आई। सिद्धार्थ बस उसे परेशान कर रहा था। उसने सांझ को एक नज़र देखा, बेचारी, फिर उसे छेड़ते हुए बोला, सांझ क्या हुआ, आप ठीक है, ऐसे क्यों खड़ी है। सांझ हड़बड़ा गई। वनराज जी और शौर्य भी देखने लगे। सिद्धार्थ अंदर ही अंदर हंस रहा था। वनराज जी बोले, क्या हुआ बच्चे आपको। सांझ ने जल्दी से नाम में सर हिला दिया और ज़बरदस्ती मुस्कुराते हुए बोली, नहीं पापा कुछ नहीं, हम ठीक है। वनराज जी भी फिर शौर्य को देखने लगे। सिद्धार्थ बड़े आराम से टेबल से पानी का गिलास उठाकर थोड़ा थोड़ा पीते हुए उसे देख रहा था। जब सांझ ने उसे देखा तो उसने आंख मार दी। सांझ की फिर हालत ख़राब हो गई। वो डरते हुए वनराज जी को देखने लगी कि कहीं उन्होंने देख तो नहीं लिया। वनराज जी अपने ध्यान में थे। सिद्धार्थ के चेहरे पर स्माइल आ गई। सांझ ने फिर अपने क्यूट से गुस्से से सिद्धार्थ को अपने नीली नीली आंखें बड़ी करके देखा। सिद्धार्थ को बड़ी प्यारी लगी। सिद्धार्थ ने अभी के लिए मासूम सा मुंह बना लिया। सांझ जल्दी से वहाँ से खिसक गई और किचन में चली गई। सिद्धार्थ पहले तो उसे देखता रहा, फिर शौर्य की तरफ ध्यान गया और बोला, शौर्य यहाँ आइए, मैं खिलाता हूँ आपको, अभी कपड़े चेंज किए आप दोबारा गंदे कर लेंगे। सिद्धार्थ ने शौर्य को उठाकर अपनी गोद में बैठा लिया और उसे बिस्किट खिलाने लगा। जाह्नवी जी भी नाश्ता लेकर आ गई। सांझ खीर सबके लिए कटोरियों में डाल रही थी। जाह्नवी जी ने सबको नाश्ता दिया और बैठ गई। सिद्धार्थ बोला, मॉम सांझ क्यों नहीं आई। जाह्नवी जी, उसने सबके लिए खीर बनाई है, वो बस खीर लेकर आ रही है। वनराज जी ने सुना तो थोड़ा खुश होकर बोले, वाह खीर, आज कितने दिनों बाद खीर खाने को मिलेगी। जाह्नवी जी मुस्कुरा दी और बोली, आज सांझ बहुत खुश थी, उसका मन था सबको मीठा खिलाने का, तो उसने खीर बना ली। फिर सिद्धार्थ के चेहरे पर सुकून उतर आया और चमक सी भी। यह सुनकर वो खुश क्यों है, उसे इसका रीज़न भी पता था। खुश तो हमारे सिद्धार्थ बाबू भी थे। वो अपनी सोच में था। शौर्य ने सैंडविच खिलाने को कहा तो वो उसे उसका सैंडविच खिलाने लगा। शौर्य सिद्धार्थ की तरफ सर घुमाकर बोला, पापा हम कब जाएंगे गेम जोन। सिद्धार्थ उसके मुंह में सैंडविच की छोटी सी बाइट डालते हुए, बच्चा शाम को जा रहे हैं। शौर्य बोला, पापा अभी चलो ना। सिद्धार्थ ने उसे हल्का सा घूर कर देखा और बोला, शौर्य जिद नहीं, हमने बोला है ना आपको लेकर जाएंगे, अभी गर्मी है बाहर। शौर्य मासूम सा मुंह बनाकर देखने लगा। सिद्धार्थ ने उसका चेहरा देखा
तो मुस्कुरा दिया, फिर झुककर उसकी गाल पर किस कर दिया। सिद्धार्थ ने फिर जूस उठा लिया और पीने लगा। उसे भी भूख लगी थी, लेकिन वो खाना सांझ के आने के बाद ही खाना चाहता था। अभी वो जूस पीने लगा, लेकिन उसे क्या पता था उसकी गोद में बैठा उसके बेटे के दिमाग में कोई बात वापस हिट कर गई है। वो सिद्धार्थ को देखकर जल्दी से बोला, पापा आप मेरी मम्मा के लिप्स पे किसी क्यों कर रहे थे? किसी तो चिक्स पे करते हैं सब, मेरे भी चिक्स पर ही करते हैं सब, फिर मेरी मम्मा के लिप्स पे किसी। सिद्धार्थ का जोश ही बाहर आ गया। वही वनराज जी और जाह्नवी जी भी हैरानी से उसे देखने लगे। यह खतरनाक बच्चा उनकी पोल खोल रहा था। सिद्धार्थ ने यह उम्मीद नहीं की थी शौर्य से। उसे तो लगा वो भूल गया। शौर्य टुकुर टुकुर देख रहा था। सिद्धार्थ को तो धसका ही लग गया था। वनराज जी ने टिश्यू उसकी तरफ कर दिया। सिद्धार्थ ने एक उड़ती नज़र वनराज जी को देखा जो उसे ही घूर रहे थे। सिद्धार्थ ने जल्दी से टिश्यू लेकर अपना मुंह साफ किया। जैसे ही उसकी नज़र सामने गई, पीछे सांझ खड़ी थी जो खीर की ट्रे लेकर आ रही थी। चेहरे पर उसकी शर्म दिख रही थी, घबराया हुआ था चेहरा भी। सांझ सिद्धार्थ को एक नज़र देखकर जल्दी से वापस किचन की तरफ ही भाग गई। उसकी तो अब हिम्मत भी नहीं थी सामने आने की। सिद्धार्थ ने सांझ को जाते हुए देखा, फिर टिश्यू प्लेट में रखकर वो शौर्य को थोड़ा स्ट्रिक्टली बोला, शौर्य ज़्यादा बोलने लग गए हैं आजकल आप। शौर्य बेचारा डर गया। वनराज जी ने सिद्धार्थ को डांटते हुए कहा, उसे क्यों डांट रहे हो? उसने जो देखा बोल दिया, तुम्हारा ध्यान कहाँ था? ऐसी चीज़ें बच्चों के सामने की जाती है। सिद्धार्थ वनराज जी को देखने लगा। जाह्नवी जी वनराज जी से बोली, कोई बात नहीं, हो गया होगा गलती से, वो ध्यान रखेंगे अब। सिद्धार्थ को भी एम्बेरस तो फील हो रहा था, लेकिन फिर भी कॉन्फिडेंस से ही बोला, मॉम डैड ऐसा कुछ नहीं है, हम ऐसा कुछ गलत भी नहीं कर रहे थे। वो हम। सिद्धार्थ कहाँ हार मानने वाला था, खुद ही जस्टिफाई कर रहा था। जाह्नवी जी उसे रोकते हुए बोली, अच्छा अब छोड़ो यह बात, खाना खाओ। सिद्धार्थ का अब मूड नहीं था खाने का। उसका ध्यान सांस की तरफ था। सांस की क्या हालत होगी वो समझ रहा था। सिद्धार्थ ने शौर्य को जाह्नवी जी की गोद में बैठा दिया और बोला, मॉम शौर्य को खिलाइए, मैं आता हूँ। सिद्धार्थ शौर्य को मॉम के पास छोड़कर किचन की तरफ चला गया। जाह्नवी जी और वनराज जी उसे पलटकर जाते हुए देखते रहे। सांझ किचन में काउंटर से लगकर खड़ी थी। बेचारी सदमे में ही थी। जिस बात का डर था वही हुआ था। शौर्य ने जो देखा उसे माँ पापा के सामने बोल दिया। सांझ ने भी सुन लिया था। सांझ की बॉडी ही शिवर करने लगी थी। अब तो माँ पापा के सामने जाने की हिम्मत भी नहीं कर सकती थी वो कैसे फेस करेगी उनको? उसने अपने दोनों हाथ मुंह पर रख लिए और आंखें एकटक सामने देखने लगी। उसके लिए यह छोटी बात नहीं थी। वो तो माँ पापा के सामने सिद्धार्थ से ज़्यादा बात करने में भी झिझकती है। यहाँ तो उनकी किसके बारे में बात चल रही थी। अब वो क्या करेगी? सांझ अपनी ही सोच में थी। तभी सिद्धार्थ किचन में आ गया। उसने सांझ को ऐसे देखा तो समझ गया कि सांझ ने सब सुन लिया है। सिद्धार्थ खुद थोड़ा एम्बेरस था, तो सांझ का क्या ही हाल हो रहा होगा। सांझ का ध्यान सिद्धार्थ की तरफ नहीं था। सिद्धार्थ उसकी तरफ आ गया। सांझ ने सामने सिद्धार्थ को देखा तो रोने जैसी हो गई। सिद्धार्थ उसके पास आया और जल्दी से उसे पकड़कर अपने सीने से लगा लिया और सर सहलाने लगा। सांझ तो काँप ही रही थी। सिद्धार्थ को इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा था, लेकिन सांझ के रिएक्शन का उसे बुरा लग रहा था। वो कभी सांझ को एम्बेरस होते नहीं देखना चाहता था किसी के सामने। सांझ सिद्धार्थ के गले लगकर रो ही पड़ी। सिद्धार्थ ने उसे टाइट पकड़ लिया और बोला, सांझ बच्चा कोई बात नहीं, इतनी बड़ी बात नहीं है, आप रोना बंद कीजिए, मैं हूँ ना आपके पास। मेरे होते हुए कोई कुछ नहीं कहेगा आपको। सांझ रोए जा रही थी। सिद्धार्थ ने उसे खुद से अलग किया और देखा। सांझ का खूबसूरत सा चेहरा पूरा लाल हो गया था। नीली आंखें आंसुओं से भरी थी। वो सिद्धार्थ को बड़ी मासूमियत से देख रही थी। सिद्धार्थ के दिल में दर्द सा हुआ। उसने प्यार से सांझ का चेहरा हाथ में लिया और आंखों से आंसू साफ करके बोला, सांझ क्यों लेते हो इतनी टेंशन? क्या हो गया? मॉम डैड ने भी यह सब किया है। सिद्धार्थ बोल ही रहा था। सांझ ने जोर से सिद्धार्थ के बाइसेप पर मुक्का मार दिया। सिद्धार्थ एकदम से पीछे हो गया। सांझ बड़ी मासूमियत से नाराज़गी जताते हुए बोली, कैसी कैसी बातें करते हैं आप, हमें फंसा देते हैं हर बार। अब हम माँ पापा के सामने कैसे जाएंगे? हम नहीं फेस करेंगे उनको। सब आपकी वजह से हो रहा है, ऊपर से उनके लिए ऐसा बोल रहे हैं। सिद्धार्थ के चेहरे पर स्माइल आ गई। वो थोड़ा हंसते हुए बोला, अरे मैंने ऐसा क्या बोला? अच्छा सॉरी, अब से पक्का ध्यान रखूँगा। और मॉम डैड को फेस क्यों नहीं करेंगी आप? अपने हस्बैंड को ही किस कर रही थी ना आप। सांझ फिर सिद्धार्थ को मारने लगी। सिद्धार्थ हंसते हुए अपने दोनों हाथ आगे करके दूर हो गया और बोला, ओके ओके, नहीं बोल रहा, सॉरी सॉरी। सांझ बड़ी मासूमियत से, हम नहीं जाएंगे बाहर, जब तक माँ पापा बाहर हैं हम यहीं रहेंगे।
हम नहीं आएंगे उनके सामने। सांझ की बात सुनकर सिद्धार्थ फिर हंसने लगा और बोला, सांझ क्या बचपना है यह, कब तक छिपेंगी आप? मैं बोल रहा हूँ, कोई कुछ नहीं कहेगा आपको। मेरे होते हुए मेरी जान को कोई कुछ कह जाए, मैं वाट न लगा दूँ। सांझ फिर गुस्से में उसकी तरफ लपक गई। सिद्धार्थ हड़बड़ाकर फिर पीछे हो गया। सांझ गुस्से में बोली, एक तो गलती करते हैं, ऊपर से दूसरों पर दोष जमाना है इनको। माँ पापा को कोई ऐसे बोलता है? सिद्धार्थ फिर रुक गया और सांझ से थोड़ा दूर होता हुआ बोला, अच्छा सॉरी, नहीं बोल रहा अब कुछ भी। हर बात पर मार रही है आप। मैं चुप रहूँगा, बस आप शांत रहिए। सांझ उसे मासूम से गुस्से से घूरते हुए बोली, सब आपकी वजह से हुआ है, जगह भी नहीं देखते आप। हम बोल रहे थे ना आपको, सौरे हैं रूम में, लेकिन मेरी कहाँ सुनते हैं आप। ऊपर से फिर बच्चे को लालच दे दिया। उनको समझा तो देते आप अच्छे से, हमें भी मना कर दिया आपने, नहीं तो हम खुद समझाते उनको। अब देखिए क्या हो गया, माँ पापा को सब पता चल गया। सांझ आज पहली बार सिद्धार्थ से नाराज़गी जताते हुए बात कर रही थी। और हमारे सिद्धार्थ बाबू गुस्सा तो क्या ही होते, वो तो बस सांझ को देखते हुए उसकी प्यारी सी डांट सुने जा रहा था। सिद्धार्थ को इतना प्यार आ रहा था उस पर, वो क्या ही कहे। यही तो चाहता था वो, सांझ उसके साथ बिल्कुल फ्रैंक हो जाए, हक से उसे कुछ भी कह दे, चाहे डांट भी ले। सिद्धार्थ को प्यार ही आ रहा था उस पर। उसके चेहरे पर स्माइल आ गई। सांझ ने सिद्धार्थ को मुस्कुराते देखा तो फिर बोली, आप हंस रहे हैं या हमारी जान निकले जा? सांझ बोल ही रही थी। सिद्धार्थ जल्दी से उसके पास आया और उसे कमर से पकड़कर अपने से चिपका लिया। सांझ एकदम से हड़बड़ा गई। वह हैरानी से सिद्धार्थ को देखने लगी, अपना गुस्सा नाराज़गी सब भूल गई। सिद्धार्थ उसके चेहरे के पास आकर बोला, डांट जितना मर्जी लीजिए, चुपचाप सुनूंगा, लेकिन यह जान निकलने जैसे वर्ड मुझे बर्दाश्त नहीं। आपकी जान अब मेरी है और मैं अपनी जान को जीते जी एक खरोच भी नहीं आने दूंगा, ठीक है ना जान जी? आज के बाद यह वर्ड्स आपके खूबसूरत होठों पर नहीं आने चाहिए। सांझ की तो बॉडी में करंट ही लग गया। सिद्धार्थ के चेहरे पर मोहब्बत का जुनून दिख रहा था। सांझ कुछ बोल ही नहीं पाई, वो बस देखती रही। सिद्धार्थ भी सांझ के बेहद प्यार भरी नज़रों को जुनून से देख रहा था। कुछ पल तो खामोशी ही रही। फिर सिद्धार्थ बोला, प्यार करती है ना मुझसे, तो फिर डर किस बात का? मैं साथ खड़ा हूँ आपके, प्यार करते हैं हम एक दूसरे से, और मैं तो आपको प्यार करूँगा ही। मुझे नहीं डर लगता किसी से, मुझे जगह से भी फ़र्क नहीं पड़ता। हक है मेरा आप पर। सो वाट, अगर पता चल गया मॉम डैड को तो हमसे ज़्यादा जानते होंगे वो ऐसी चीज़ों के बारे में। कल को हमसे बच्चा भी एक्सेप्ट करेंगे कि हम उनको एक बच्चा पैदा करके दे, तो तब भी आप उनको फेस नहीं करेंगी? यह बहुत छोटी चीज़ें हैं सांझ, मैं समझता हूँ आपका नेचर ऐसा है, लेकिन मेरा प्यारा बच्चा, मैं हूँ ना आपके लिए, क्यों टेंशन ले रहे हो मेरे होते हुए? सांझ के दिल का सारा बोझ हल्का हो गया। जब कोई ऐसी बातें कर देता है, पता नहीं कहाँ से एनर्जी सी आ जाती है बॉडी में। सिद्धार्थ ने सांझ को शांत देखा तो मुस्कुरा दिया और प्यार से बोला, वैसे आप गुस्सा करते हुए भी बहुत क्यूट लगती है। आपका गुस्सा फेस करने के लिए तो मैं रोज़ यह किस वाली मिस्टेक करने को रेडी हूँ। सांझ ने सुना तो अपने आप उसकी हंसी आ गई। उसने सिद्धार्थ को फिर हल्का सा मारा और मासूम सा मुंह बनाकर बोली, जी प्लीज़ थोड़ा केयरफुल रहिए ना प्लीज़। हमारे बेटे के लिए यह सब देखना ठीक नहीं है, वो बहुत छोटे हैं। हम मना नहीं कर रहे आपको कभी, लेकिन आप प्लीज़ सौरे का ध्यान रखिए, अच्छा नहीं लगता ऐसे। सिद्धार्थ बड़े प्यार से उसको देखते हुए, जी ज़रूर मिसेज बंसल। सांझ मुस्कुरा दी, फिर बोली, जी चलिए भूख लगी होगी ना आपको? सिद्धार्थ ने क्यूट सा मुँह बनाकर हाँ में सर हिला दिया। सांझ ने सिद्धार्थ का चेहरा अपने हाथों में लिया, दूर से अपने होठों को गोल करके किस कर दिया। सिद्धार्थ तो कायल ही हो गया उस पर। फिर सांझ खुद को सिद्धार्थ की बाहों से आज़ाद किया और खीर का ट्रे उठाकर बोली, चलिए। सिद्धार्थ ने अभी अपनी फीलिंग्स कंट्रोल की और सांझ के साथ चल दिया। बाहर आकर सांझ फिर थोड़ा नर्वस हो गई। सिद्धार्थ ने उसके गाल हल्के से खींच दिए और चलने का इशारा किया। सांझ हिम्मत बांधकर सिद्धार्थ के साथ चल दी। अगर सिद्धार्थ ना होता तो सांझ कभी यह हिम्मत नहीं करती। वो सारा दिन किचन में बैठना पसंद करती, लेकिन बाहर कभी नहीं जाती। अब सिद्धार्थ ने उसे समझा दिया, वो भी इतने अच्छे से और प्यार से, तो वो समझ गई थी। दोनों डाइनिंग टेबल पर आ गए। सांझ ने नज़रें झुकाए ही चुपचाप वनराज जी और जानवी जी के पास खीर की कटोरी रख दी। सिद्धार्थ अपनी जगह पर जाकर बैठ गया। वो सांझ को ही देख रहा था। वो थोड़ा डरते हुए काम कर रही थी। वनराज जी और जानवी जी ने कुछ नहीं कहा। सांझ चुपचाप आकर सिद्धार्थ के साइड में बैठ गई। सिद्धार्थ ने उसे एक नज़र देखा, फिर उसकी प्लेट में खाना डाल दिया और शौर्य जानवी जी की गोद से उतरकर सांझ की तरफ आ गया और बोला, मम्मा आपके पास खाऊंगा मैं।
सांझ ने शौर्य को अपनी गोद में बैठा लिया और उसे खिलाने लगी। सब चुपचाप खाने लगे। सांझ ने तो किसी की तरफ नजरें नहीं उठाई। वो बस शौर्य को खाना खिला रही थी और खुद भी खा रही थी। सिद्धार्थ सांझ के नेचर को धीरे धीरे थोड़ा सा बदल रहा था। सांझ को किसी ने ऑकवर्ड फील नहीं करवाया। खाना खाकर वनराज जी और जानवी जी अपने रूम की तरफ चले गए। सांझ शौर्य को लेकर ऊपर आ गई। सिद्धार्थ भी अपना लैपटॉप लेकर बैठ गया। उसे थोड़ा सा काम था ऑफिस का। सांझ शौर्य के साथ नीचे ज़मीन पर बैठकर खेलने लगी। सिद्धार्थ सोफे पर बैठा टेबल पर अपने पैर रखकर काम में बिजी था। सांझ को नींद आने लगी थी। उसके चेहरे पर आलस दिख रहा था। सिद्धार्थ की नज़र सांझ के चेहरे पर गई तो लैपटॉप साइड में रखकर बोला, शौर्य यहाँ मेरे पास आ जाइए, आपकी मम्मा को सोना है, वो थक गई है। सांझ सिद्धार्थ की तरफ देखने लगी। शौर्य ने छोटा सा मुंह बना लिया और सांझ से बोला, मम्मा आपको नींद आ रही है। सांझ मुस्कुरा दी और बोली, कोई बात नहीं बच्चा, हम यहीं हैं आपके पास। सिद्धार्थ सांझ को देखते हुए थोड़ा कड़क आवाज़ में, सांझ सोइए जाकर। सांझ ने क्यूट सा मुंह बनाकर सिद्धार्थ को देखा तो सिद्धार्थ ने आंखें छोटी करके उसे घूरा। सांझ उठकर बेड पर आ गई। सिद्धार्थ शौर्य के पास आकर उसे गोद में उठाकर उसके साथ प्यारी प्यारी बातें करते हुए टहलने लगा। सांझ पहले तो दोनों को देखती रही, फिर उसे नींद आ गई। वो कल रात को बस 1.5-2 घंटे ही सोई होगी। सिद्धार्थ ने सांझ को सोते देखा तो उसकी तरफ आकर उसने उसे ब्लैंकेट ओढ़ा दिया और झुककर उसके सर पर किस कर दिया। शौर्य भी बोला, पापा मैं भी अपनी मम्मा को किसी दूंगा। सिद्धार्थ मुस्कुरा दिया और शौर्य को सांझ की तरफ झुका दिया। शौर्य ने सांझ की गाल पर किस कर दी। फिर दोनों बाप बेटा सोफे पर बैठ गए और अपनी मस्ती करने लगे जैसे वो सांझ के आने से पहले टाइम बिताया करते थे। सांझ 3-4 घंटे सोती रही। फिर शाम को सिद्धार्थ ने उसे उठाया। उनको शौर्य को लेकर गेम जोन जाना था। सिद्धार्थ सांझ को भी शॉपिंग करवाना चाहता था। सांझ शाम को उठकर फ्रेश होकर रेडी हो गई और फिर शौर्य को भी रेडी कर दिया। सिद्धार्थ भी तैयार होकर बाहर आया। फिर उसकी नज़र सांझ पर गई। उसने प्यारा सा प्लाजो सूट पहना था। सांझ शौर्य का हाथ पकड़कर खड़ी थी और मुस्कुराते हुए सिद्धार्थ को देखने लगी। कैजुअल लुक में बहुत स्मार्ट लग रहा था। ब्लू शर्ट और ग्रे पैंट में बहुत अच्छी लुक आ रही थी उसकी। वो ज़्यादातर फॉर्मल्स पहनता था क्योंकि उसे ऑफिस जाना होता था रोज़। ऐसे कपड़ों में उसकी लुक और भी ज़्यादा डैशिंग लगती थी। सांझ तो उसे देखती ही रही। सिद्धार्थ उसे देखता हुआ उसकी तरफ आया और बोला, सांझ एक बात बताइए, आप शुरू से ही बस इंडियन कपड़े ही पहनते हैं? सांझ ने सुना तो एक नज़र खुद को देखा तो फिर सिद्धार्थ से बोली, जी हम इंदौर में जीन्स भी पहनते थे, फिर शादी के बाद नहीं पहनी कभी। सिद्धार्थ उसे देखते हुए, क्यों? जहाँ तक मुझे याद है मैंने कभी कोई रोक टोक नहीं लगाई और मेरी फैमिली भी ऐसी नहीं है। सांझ मासूम सा मुंह बनाकर बोली, जी हमें पता नहीं था आपको हम कैसे अच्छे लगेंगे। सिद्धार्थ उसके पास आया और मुस्कुराकर उसकी गाल खींच दी और बोला, आप हर चीज़ में कहर लगेंगी मुझे। आपको अच्छा लगता है जीन्स पहनना? सांझ सिद्धार्थ के चेहरे की तरफ देखती रही, फिर उससे बोली, जी आपको क्या अच्छा लगता है? जो आपको अच्छा लगता है हम वही पहन लेंगे। सिद्धार्थ सांझ की बात सुनकर बावरा सा हो गया। यह लड़की इतनी प्यारी थी कि क्या ही कहे। सिद्धार्थ ने एक गहरी सांस भरी। अभी उसे अपने इमोशंस कंट्रोल में रखने थे। उसने सांझ को बड़े प्यार से कहा, वैसे आप इंडियन में बहुत खूबसूरत लगती है, लेकिन कभी कभी बाहर जाते टाइम आप जीन्स और वेस्टर्न भी पहन लेंगी तो मुझे अच्छा लगेगा। सिर्फ मेरी वजह से आप खुद की चॉइस मत बदलिए। सांझ ने बड़ी भोलेपन से हाँ में सर हिला दिया। सिद्धार्थ मुस्कुरा दिया और फिर बोला, जाइए चेंज करके आइए, हम गेम जोन जा रहे हैं, वहाँ आपको सूट में दिक्कत होगी, अच्छे से गेम्स नहीं खेल पाएंगी आप। सांझ के चेहरे पर चमक सी आ गई। वो मुस्कुरा दी और सर हिलाकर जल्दी से चेंजिंग रूम की तरफ चली गई। सिद्धार्थ शौर्य को लेकर सोफे पर बैठ गया और फ़ोन चलाने लगा। थोड़ी देर में सांझ चेंज करके बाहर आई। सिद्धार्थ की नज़र उस पर गई तो एकटक देखने लगा। पहली बार उसने सांझ को जीन्स में देखा होगा। यह लड़की तो जीन्स में 17 से 18 साल की लग रही थी बस। सूट में तो फिर भी थोड़ी मैच्योर दिखती थी। जीन्स में बिल्कुल ही बच्ची और क्यूट भी बहुत लग रही थी। हमारी पतली सी सांझ सिंपल से जीन्स टॉप में भी कहर ढा रही थी। सांझ आकर सिद्धार्थ के सामने खड़ी हो गई और धीरे से बोली, जी देखिए अब ठीक है। सांझ की आवाज़ से सिद्धार्थ सेंस में आया और सोफे से उठकर खड़ा हो गया। शौर्य भी खुशी से उछलकर बोला, मम्मा बहुत सुंदर लग रहे हो आप। सांझ के चेहरे पर स्माइल आ गई और शौर्य को फ्लाइंग किस देकर बोली, थैंक यू बाबू। सिद्धार्थ उसे ही देख रहा था। सांझ भी सिद्धार्थ को देखने लगी। सिद्धार्थ ने कोई जवाब नहीं दिया तो सांझ फिर बोली, जी। सिद्धार्थ भी दोबारा सेंस में आया और अपना सर झटक कर बोला,
रात को हमारी सेकेंड नाइट पर जवाब दूंगा अच्छे से। सांच ने सुना, हैरान हो गई और शर्म से लाल भी। सिद्धार्थ ने उसे एक नज़र देखा, फिर बोला, अभी बहकाइए मत, वापस आकर मौका मिलेगा आपको। अभी बच्चे को प्रॉमिस किया है, उसे लेकर जाना है। सांच ने सुना तो जल्दी से नाम में सर हिलाने लगी और बोली, जी चलिए। सांच सौर्य का हाथ पकड़कर थोड़ा आगे चली गई। सिद्धार्थ उसके पीछे पीछे मुस्कुराते हुए आ रहा था। वो सब नीचे आए तो बाहर गार्डन में उन्हें माँ पापा दिख गए। उनको बताकर वो तीनों कार में बैठकर निकल गए। अगर आप लोगों को इस कहानी के आगे का पार्ट्स देखना है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।